आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गंडीपेट में कुतुब शाही मस्जिद के नजदीक गैर कानूनी खुदाई, नेकनामपुर में कब्रिस्तान को भी पहुंचाया गया नुकसान। जरचल्ला मंडल के बोरुगुपल्ली गांव में गौसे आजम दस्तगीर का छिल्ला मुबारक बगैर इजाजत के मुनहदिम, मुकामी मजलिसी कायदीन ने पुलिस से की शिकायत। महमूद अली ने केसीआर के जन्मदिन की मनाई खुशी, यूसुफैन दरगाह पर हाजिरी देकर साबिक सीएम की सेहतयाबी के लिए मांगी दुआ। विकाराबाद में मोटर गाड़ियां उड़ा लेने वाला बैन रियासती चोर गिरफ्तार, 3 मोटरसाइकिलें, 30 तोले से जायद सोने के जेवरात, 1 किलो से जायद चांदी बरामद। तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने आज असेंबली में आपाशी से मुतालिक उमूर पर वाइट पेपर पेश किया। इन्होंने इसी दौरान ऐवान को बताया कि रियासत में नए आपाशी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि रियासती हुकूमत को 10,445 करोड़ के ज़रिए इल्तिवा बिल अदा करने हैं। ठेकेदारों को अदाशुदनी रकम की तफसीलात उत्तम कुमार रेड्डी ने बताई और इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत में महकमे आपाशी में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां की गई हैं। तेलंगाना असेंबली में आज आपाशी प्रोजेक्ट्स को लेकर हुक्मरान और अपोजिशन पार्टियों के अराकीन के दरमियान लफ्जी जंग देखी गई। Which are under construction. For that, the water required is 225 TMC. This is Krishna waters. What I was mentioning, Krishna waters. Contemplated projects. There is no work on the ground and no money expended so far. This is like a proposal in one's mind. There is no such thing on the ground as yet. Now, about water allocation. Bachawat award was 811 TMC N block. N block to combined Andhra Pradesh. Okay. So, गंडीपेट में कुतुब शाही मस्जिद के अहाते में गैर कानूनी खुदाई और इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। हेरिटेज वॉच ने इस जिम्मन में मणिकुंडा म्युनिसिपल कमिश्नर से शिकायत की है। बताया गया है कि नेकनामपुर में कुतुब शाही मस्जिद और कब्रिस्तान में मुबैना तौर पर गैर कानूनी खुदाई की गई और ढांचों को मुनहदिम किया गया। हेरिटेज वॉच तंजीम का इल्ज़ाम है कि ज़ाती मफादात के खातिर नामालूम अफराद भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए नेकनामपुर गंडीपेट मंडल सर्वे नंबर 31 में मस्जिद कुतुब शाही और कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जरचल्ला मंडल के गुरगू कल्ली गांव में हजरत गौसे आजम दस्तगीर के छिल्ला मुबारक को कल शाम बगैर इजाजत के मुनहदिम कर दिया गया और इस बात की जानकारी मिलते ही डॉक्टर जाकिर अली सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जरचल्ला ने फौरन मुकामी एसआई को एक शिकायत पेश की। जरचल्ला मजलिसी कायदीन ने मंडल के बुरगू पल्ली गाँव में 100 साल कदीम छिल्ले मुबारक का मुआयना किया और तफसीलात का जायजा लेते हुए मुकामी मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि चंद सियासी लीडरों ने अपने जाती मफाद के लिए इस छिल्ला मुबारक को मुनहदिम कर दिया है। छिल्ले मुबारक को ढाने वाले लीडरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जरचल्ला रुकने असेंबली जनमपल्ली अनिरोध रेड्डी से अपील की गई है कि गौसे आजम दस्तगीर के इस छिल्ले मुबारक को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करवाएं, वरना मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज करेगी। विकाराबाद जिला बीआरएस पार्टी के जेडपीटीसी अरकान ने जिला परिषद चेयरमैन सुनीता महेंद्र रेड्डी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मन बना लिया है। बीआरएस पार्टी के जेडपीटीसी अरकान ने इस जिम्मन में ज्वाइंट कलेक्टर लिंगैया यादव से मुलाकात की और तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश की है। इस मौके पर बीआरएस के साबिक रुकने असेंबली पायलट रोहित रेड्डी, एम आनंद और दीगर उनके हमराह मौजूद थे। इसी दौरान जिला परिषद के वाइस चेयरमैन विजय कुमार ने सुनीता महेंद्र रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने जिला परिषद चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने का सुनीता महेंद्र रेड्डी से मुतालबा भी किया। చైర్మన్గా కొనసాగినటువంటి సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వీడి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినారు। ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం మూలంగా తనకు నైతిక బాధ్యత వహించి
बीआरएस कायदीन ने हफ्ते को विकाराबाद जिले के तांडूर में साबिक एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की रिहाइशगाह पर मीडिया कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान साबिक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन राजू गौड़ ने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि मुकामी एमएलए मनोहर रेड्डी असेंबली इजलास में बेतुकी बातें कर रहे हैं और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि किसकी तरफ से दी जा रही स्क्रिप्ट को वो पढ़ रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि रुकने असेंबली को ये तक नहीं पता कि तांडूर की तुवर की दाल को GIT टैग मिल चुका है और बीआरएस दौरे हुकूमत में ही इलाके को मुनफरिद शनाख्त मिली। इन्होंने याद दिलाया कि साबिक एमएलए रोहित रेड्डी ने कॉलेजेस के क़याम के लिए सख्त मेहनत की थी। बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे लीडरों को इन्होंने जमकर निशाना बनाया। తాండూరు కందిపప్పుకు జియో ట్యాగ్ ఇచ్చిన సంగతి ఎమ్మెల్యే గారు మర్చిపోయింది। మరి మేము ఆ రోజు आसिफनगर हुडा कॉलोनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और मरकजी हुकूमत की स्कीम्स के फवायद आम शहरियों तक पहुंचाने के मकसद से ये एहतमाम हुआ था, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा मुहिम की गाड़ी के जरिए से लोगों में आगाही पैदा की गई है। मुंतजिमीन ने शरीक होने वाले लोगों को मुख्तलिफ स्कीम्स की तफसीली जानकारी फ्राहम की और उनसे फ़ायदा उठाने के मौक़े के बारे में भरपूर रहनुमाई का यकीन दिलाया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी संजय जाजू इस खास प्रोग्राम में शरीक थे। आपको बता दें कि संजय जाजू तेलंगाना से IAS अफसरान के 1992 के बैच से ताल्लुक़ रखते हैं। विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम जो चल रहा है उसको कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, वो देखने के लिए आज यहाँ पर मैं आया हूँ। इस बात की बड़ी खुशी है कि यहाँ पर सारी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और साथ ही जो स्कीम्स हैं जो भारत सरकार के सहयोग से स्टेट में चल रही हैं और जिसका लाभ लोकल एरियाज़ में मिल रहा है, उनके बेनिफिशरीज़ की एप्लीकेशंस को भी यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। ముఖ్యంగా ఈ యాత్ర యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలకు అర్హులైన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రభుత్వ పథకాలు అందే విధంగా మన LED వ్యాన్ల ద్వారా ప్రచారం చేయటము, అలాగే IEC మీటింగ్ పబ్లిసిటీ మీటింగ్లు అందజేయటము, వివిధ క్యాంప్స్ నిర్వహించి ఉజ్వల క్యాంపు, అలాగే ఆధార్ క్యాంపు, మెడికల్ హెల్త్ క్యాంపు, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ సంబంధించిన స్కీమ్స్ పైన అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ ప్రతి చోట కూడా క్యాంప్స్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డిసెంబర్ 16వ తారీఖున నుంచి అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో మొదటి ఫేజ్లో అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు దాదాపు 350 పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా మనం కవర్ చేసామంటే దాదాపు 13,000 ప్రాంతాల్లో లొకేషన్స్లో మనము ఈ క్యాంప్స్ నిర్వహించాము। ఇప్పుడు రెండో ఫేజ్లో మళ్ళీ మన ఈ ఫిబ్రవరి 8వ తారీఖు నుంచి రెండో ఫేజ్ మనం ప్రారంభమైంది। ఈ రెండో ఫేజ్లో కూడా మనము పట్టణ ప్రాంతాల్లో అంటే మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్స్లో అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ క్యాంప్స్ నిర్వహిస్తున్నాము। ఇందులో ముఖ్యంగా లబ్ధిదారులకు అర్హులైన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆ స్కీమ్స్ పైన అవగాహన కల్పించడమే కాకుండా సర్వీసెస్ అందజేయడం కూడా జరుగుతుంది। అలాగే మనకి ఉజ్వల క్యాంప్ ద్వారా ఉజ్వల స్కీమ్ కింద అర్హులైన వాళ్ళకి అప్లికేషన్లు తీసుకోవడం జరుగుతుంది। బ్యాంకు స్టాల్ ద్వారా బ్యాంకులో మన స్కీమ్స్ గురించి మన వివరించడం జరుగుతుంది బ్యాంక్ అధికారులు। అలాగే జీరో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయటము, ఇలాంటి అన్ని ఫామ్స్ తీసుకోవటము, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ క్యాంప్స్ నిర్వహిస్తున్నాము। It's basically for government have launched and it's regarding we are having a opportunity going for a doorstep.
So various government schemes like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Yojana, these both are basically life insurance and accidental insurance. Hardly like 436 rupees for 2 lakhs insurance policy, 20 rupees for 2 lakhs insurance policy. And other than that, पेंशन योजना, जो अटल पेंशन योजना जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो जिसकी वजह से आप 1000 से 5000 रुपीज़ तक का पेंशन स्कीम ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर एज। आपकी एज के हिसाब से मंथली पेंशन आपके अकाउंट से डेबिट होगा। एंड आपकी ये पेंशन, ये जो क्राइटेरिया है, ये कोई भी बैंक, एनी बैंक में आप ओपन कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हो। एंड अदर देन दैट देयर इज़ ऑल्सो हेल्थ इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मुद्रा योजना है, लोन्स की स्कीम्स है। तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है जो छोटे छोटे अमाउंट पे है। देयर इज ऑल्सो अ जनधन योजना जिसके ऊपर में आपको लोन भी फैसिलिटी मिलती है। Bank of India is very near and approachable to people. Like we also encourage people in building up their businesses and coming new entrepreneurs. So providing them mudra loans and PMEGP schemes, whatever been launched by the government. So we always encourage them. So we ask people to come and approach us for the loans and all. Like we'll check the eligibility, how the business is and all, and as per their requirement, we'll match up their requirement and we'll definitely provide them loan and we support them. So since it's a government initiative, everybody should take an opportunity and avail these privileges launched by the government of India. So we are happy to be part of this particular programs. जिला जयशंकर भोपालापल्ली में खवातीन के लिए भरोसा सेंटर को शुरू किया गया है और जिले के एसपी किरण खेरा ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भरोसा सेंटर खुला है। जिनसी ज्यादती का शिकार खवातीन और बच्चों को एक ही छत के नीचे तिब्बी, कानूनी इमदाद और मुशावरत फराहम करने के मकसद से ये सहूलत फराहम की गई है। भरोसा केंद्र जिला पुलिस ऑफिस के करीब में सिंगारेनी बिल्डिंग में कायम किया गया है। पुलिस हुक्काम ने कहा कि वो ऐसा माहौल फराहम करेंगे कि मुतासरीन की सभी तरह से हौसला शिकनी का शिकार खवातीन की मदद हो सके। ఉమెన్ కోసం దాంట్లో ప్రతి జిల్లాలో ఒక భరోసా సెంటర్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది। దాంట్లో ప్రాపర్గా ఏఎన్ఎంస్ ఉంటారు, నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటారు, తర్వాత సైకాలజిస్ట్, లాయర్స్, మొత్తం ఏదైనా ఉంటే అది మొత్తం ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి। దిస్ భరోసా సెంటర్ మ్యాక్సిమం మేము యూజ్ చేయడానికి అంటే బేసిక్లీ ఏదైనా రేప్ కేసెస్ ఉంటాయి, ఏదైనా పాస్కో కేసెస్ ఉంటాయి, ఆ కోసం ఆ విక్టిమ్కి 1 పాయింట్ సొల్యూషన్ కావాలి ఉంటే ఇక్కడ వస్తారు। ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా బేసిక్లీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి ఉంటే ఇక్కడ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఏదైనా ఫుడ్ కావాలి ఉంటే ఇక్కడ పెడతారు। తర్వాత జడ్జ్లో కూడా నార్మల్గా ఇది 164 సెటిల్మెంట్ ఆ తర్వాత రికార్డ్ చేస్తారు। సో ఆ కోసం కూడా కోర్టులో विकाराबाद नवाबपेट की पुलिस ने मोटर गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक बैन रियासती चोर को गिरफ्तार कर लिया है। सारिक की शिनाख्त सूर्यापेट जिले के साकिन अंजनैलू की हैसियत से की गई है। पुलिस ने इसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें, 30 तोले से जायद सोने के जेवरात, 1 किलो से जायद चांदी और दीगर अशिया जब्त की हैं। जिला एसपी कोटी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मोटर गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने शक की बुनियाद पर मुलजिम को पकड़ा और इससे पूछताछ की। ये मुजरिम बंद मकानात को निशाना बनाकर चोरी की वारदातें अंजाम दिया करता था। ఇతను 7వ తారీఖు ఆ ఒట్టిమీనంపల్లిలో జనరల్గా ఈయన యొక్క ఎంఓ ఎట్లుంటుందంటే ఫస్ట్ రెక్కీ చేసుకుంటాడు, ఆ గ్రామంలో ఎక్కడెక్కడ తాళాలు వేసి ఉన్నాయని చెప్పేసి అది చూసుకున్న తర్వాత అతను బైక్ మీద రావడం, ఒక ఇనప రాడ్ తెచ్చుకోవడం, ఆ తాళాలు పగలగొట్టడం, లోన బీరువాలు ఉంటే పగలగొట్టడం, ప్రాపర్టీ ఏది ఉంటే అది తీసుకెళ్ళడం చేసేవాడు। बांसवाड़ा के कांग्रेस पार्टी कायदीन ने सरकारी दवाखाना सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इन्होंने फौरी तौर पर दवाखाने के 108 और दूसरे एम्बुलेंस गाड़ियों पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा की तस्वीर को चिस्पा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी लीडर अकबर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में है, लिहाजा तमाम सरकारी दफातर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर लगाना जरूरी है। डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद ने 2 दिनों के अंदर तस्वीरें लगाने का यकीन दिलाया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिसमें ये हमारा मुतालबा किया गया कि गवर्नमेंट व्हीकल्स, एम्बुलेंस है, 108 है, जो भी एम्बुलेंस है गवर्नमेंट व्हीकल्स है, उस पर हेल्थ मिनिस्टर साहब की फोटो नहीं है और सीएम रेवंत रेड्डी साहब की फोटो नहीं है, बल्कि यहाँ पे बात करें कि एमएलए जो उनकी फोटो है, लेकिन जो गवर्नमेंट
साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबादी के पैगाम मिलते रहे और केसीआर की सालगिरह पर साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम कराया। वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मसीउल्लाह भी इसी दौरान उनके हमराह मौजूद रहे। महमूद अली ने केसीआर की यौम पैदाइश की खुशी मनाई और इन्होंने ज़रूरतमंदों में ग़िज़ाई अशिया तकसीम किया और केसीआर की अच्छी सेहत के लिए दुआया मजलिस का एहतमाम भी किया। इन्होंने इस ज़िमन में दरगाह यूसुफैन पहुँचकर चादर भी चढ़ाई और ये लोग नजराने लेकर दरगाह शरीफ पर पहुंचे थे। साबिका चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब का जन्मदिन है। यूम पैदाइश पर आज हमारे टीआरएस के कायदीन यहाँ पर जमा हुए दरगाह यूसुफैन पर। यहाँ पर हम बड़ी अकीदत से आते हैं और जब भी यहाँ से जो भी मन्नत की जाती है वो पूरी होती है। और इधर संगारेड्डी में भी बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई और इस तकरीब में बीआरएस पार्टी लीडर बीरज्जा यादव, लाइब्रेरी चेयरमैन नरहरी रेड्डी, टाउन सदर वेंकटेश वर्लू, बीआरएस लीडर चिंता साईनाथ, सीडीसी चेयरमैन के बुच्ची रेड्डी, लाइब्रेरी चेयरमैन नरहरी रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर बीरज्जा यादव ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत तरक्की की समत गामजन थी और साबिक वज़ीर आला केसीआर ने तरक्की के जरिए तेलंगाना को मुल्क में भर में सरे फहरिस्त बनाया था। मेदक में साबिक वज़ीर आला केसीआर के जन्मदिन की तकरीब बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और इस प्रोग्राम में पार्टी के जिला सदर और साबिक रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल एस सुभाष रेड्डी, चेयरमैन चंद्रपाल, कोऑप्शन मेंबरान सैयद उमर और पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मेदक सरकारी दवाखाने के मरीजों में फ्रूट्स भी तकसीम किए गए। पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि साबिक वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना ने तमाम शोबों में तरक्की हासिल की है और मेदक असम्बली हलके में भी काफ़ी तरक्की हुई है। కేసీఆర్ గారి తెలంగాణ తెచ్చిన ప్రదాత, తెలంగాణ ప్రజల ఆశాజ్యోతి, తెలంగాణను आदिलाबाद में साबिक रियासती वजीर जोगू रमन्ना ने बीआरएस सरबराह और साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर केक काट कर जश्न मनाया और इन्होंने पार्टी कारकुनान व कायदीन के हमरा ये जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में इन्होंने कहा कि केसीआर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तेलंगाना हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हुसूल रियासत के बाद तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन करने में उन्होंने अनथक मेहनत की। रियासत के गरीब व पिछड़े तबकात को मुस्तहकम करने के लिए भी उन्होंने अहम रोल अदा किया। इसी दौरान यहाँ आदिलाबाद के आर के कॉलोनी में वाक़ई ओल्ड एज होम में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। जन्मदिन के अवसर पर सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और साहब 70 साल का उम्र में और हम भगवान से अल्लाह से ही दुआ मांगते और उन्होंने जो तेलंगाना के लिए जंग में और जान को भी कुर्बानी देने के लिए परिस्थिति आए थे। वो परिस्थिति में तेलंगाना के लिए पूरे तेलंगाना के अवाम 4 करोड़ के अवाम। हैदराबाद के रियासत नगर में वाक़ई कब्रिस्तान में कुछ मुकामी लोगों की तरफ से गंदगी फैलाए जाने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। पूरे कब्रिस्तान को यहां कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है और मुकामी लोग कुछ लोगों की ऐसी कारस्तानी से परेशान हैं और कब्रों का एहतराम करने पर भी जोर दे रहे हैं और इस कब्रिस्तान में जा बजा कचरा बिखरा हुआ है। कुछ गंदे मैले कुचले कपड़ों के टुकड़े भी कब्रिस्तान में पाए गए। कब्रिस्तान में जानवरों का फुजला और इंसानी फुजला पाए जाने पर मुकामी लोग बरहम हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गनीपेट में कुतुबशाही मस्जिद के नजदीक गैर कानूनी खुदाई, नेकनामपुर में कब्रिस्तान को भी पहुंचाया गया नुकसान। जड़चिल्ला मंडल के बुरगुपल्ली गांव में गौसे आजम दस्तगीर का चिल्ला मुबारक बगैर इजाजत के मुनहदिम, मुकामी मजलिसी कायदीन ने पुलिस से की शिकायत। महमूद अली ने केसीआर के जन्मदिन की मनाई खुशी, यूसुफैन दरगाह पर हाजिरी देकर साबिक सीएम की सेहतयाबी के लिए मांगी दुआ।
मुल्कानाबाद में मोटर गाड़ियां उड़ा लेने वाला बैन रियासती चोर गिरफ्तार। 3 मोटरसाइकिल, 30 तोले से जायद सोने के जेवरात, 1 किलो से जायद चांदी बरामद। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।